हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय के क्लास 6 इंग्लिश के सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये है सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन 1 to 4 डिस्कस किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन 5 to 11 को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने PT2 के अदर सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर PT2 में साइंस सब्जेक्ट के आने वाले चैप्टर्स को आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यानी यहाँ पर जो ये वर्ड्स या फ्रेज दिए हुए हैं उन्हें आपको इस तरह से लिखना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। जैसे पिकॉक आ ब्यूटीफुल इज़ आ बर्ड, तो इसे आपको सही ढंग से लिखना है जैसे आ पिकॉक इज़ आ ब्यूटीफुल बर्ड, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा आ पिकॉक इज़ आ ब्यूटीफुल बर्ड। इसी तरह बी को देखें तो नेक फेदर्स कवर्ड इज़ लवली इट्स विथ, तो इसको जब सही ढंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा इट्स नेक इज़ कवर्ड विथ आ लवली फेदर्स। सी ग्रीन ब्लू इट्स एंड बॉडी इज़, इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा मीनिंगफुल इट्स बॉडी इज़ अ ग्रीन एंड ब्लू। नेक्स्ट इज़ ग्लोरी इट्स टेल लॉन्ग इज़ इट्स, जब इसको आप प्रॉपर मैनर में अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इट्स लॉन्ग टेल इज़ इट्स ग्लोरी। लास्ट इट नेशन आवर इज़, तो प्रॉपर सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ आवर नेशनल बर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स। यहाँ पर कुछ फ्रेज दिए हुए हैं और उनकी मीनिंग दी हुई है। यूज़ द फ्रेजेस टू द सेंटेंसेस गिवन बिलो, इन सेंटेंसेस में इन फ्रेजेस का यूज़ करके आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नंबर 1 है सेट असाइड, इसकी मीनिंग है सेव आर कीप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। सेकेंड है सेट डाउन, राइट या फिर रिकॉर्ड। सेट आउट की मीनिंग है स्टार्ट ऑन अ जर्नी। और सेट इन की मीनिंग है बिगिन एंड सीम लाइकली टू कंटिन्यू। नंबर ए, वाई डोंट यू डैश योर आइडिया ऑन पेपर। पेपर की बात हो रही है तो यहाँ पर राइटिंग की बात हो रही है। जहाँ पर राइट या रिकॉर्ड होगा तो इसकी जो फ्रेज या वर्ड है वो है सिट डाउन, तो यहाँ पर इस जगह पर हो जाएगा सिट डाउन। बी, वी शुड डैश अ लिटिल मनी एवरी मंथ, यानी यहाँ पे सेविंग की बात हो रही है और सेविंग सेव आर कीप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़ आ रहा है सेट असाइड, तो बी में हो जाएगा सेट असाइड, वी शुड सेट असाइड अ लिटिल मनी एवरी मंथ। सी, यू शुड बाई सम वुलन बिफोर विंटर, यानी स्टार्टिंग बात हो रही है और यहाँ पे बिगिन एंड सीम लाइकली टू कंटिन्यू है, इसलिए सी में फिल करेंगे सेट इन। बी, दे डैश ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी, तो यहाँ पर हो जाएगा सेट आउट। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्टेंजा। यहाँ पर कुछ स्टेंजा दिए हुए हैं, इन्हें रीड करने के बाद आपको दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरी वंस लॉगिंग टूडे टू ईयर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग्स बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस। स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ए, व्हाट इज़ एवरी वंस लॉन्गिंग टुडे टू ईयर। स्टेंजा में देखिए एवरी वंस लॉन्गिंग टुडे टू ईयर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, आंसर इज सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। क्वेश्चन बी, व्हाट कैन फ्री द थॉट्स, यानी थॉट्स को कौन मुक्त कर सकता है। यहाँ पर देखिए ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट्स, बी का आंसर हो जाएगा वर्ड्स कैन फ्री द थॉट्स। क्वेश्चन सी, वेयर आर द थॉट्स प्रेजेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहाइंड योर आइज। क्वेश्चन नंबर 8, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ए, बी एंड सी, इसमें से किसी 2 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और ये सारे क्वेश्चन चैप्टर 7 फेयर प्ले से हैं। क्वेश्चन नंबर ए, व्हेन जुम्मन्स आंट रियलाइज्ड दैट शी वॉज नॉट वेलकम इन हिज हाउस व्हाट अरेंजमेंट डिड शी सजेस्ट। जब जुम्मन की आंट ने ये महसूस किया, रियलाइज़ किया कि उसके घर में यानी जुम्मन के घर में उसका कोई वेलकम नहीं है, तो उसने क्या अरेंजमेंट सजेस्ट किया। ये क्वेश्चन चैप्टर 7 फेयर प्ले का है, जहाँ पर जुम्मन, अलगू चौधरी एंड आंटी के बारे में स्टोरी डिस्क्राइब की गई है। आंसर इज
When Juman's aunt realized that she was not welcome in his house, she suggested that Juman should give her a monthly allowance so that she could set up a separate kitchen. जब जुम्मन की आंटी ने ये रियलाइज़ किया कि जुम्मन के घर में उसकी कोई भी इज्जत नहीं है, तो उसने जुम्मन को ये सजेस्ट किया कि वो मंथली अलाउंस दे, उसे कुछ पैसे दे, जिससे वो अपना अलग से एक किचन, सेपरेट किचन सेटअप कर सकें. क्वेश्चन नंबर बी, वाई वाज जुम्मन्स हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंचायत. जुम्मन क्यों हैप्पी हुआ जब अलगू का नाम पंचायत हेड के फॉर्म में नॉमिनेट हुआ. आंसर इज़ Juman was happy over Algu's nomination as head punch because Algu was his best friend and he knew that he would never go against him. अलगू के हेड पंचायत के रूप में नॉमिनेट होने पर जुम्मन इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि अलगू और जुम्मन बेस्ट फ्रेंड थे और वो जानता था कि ही वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा. क्वेश्चन नंबर सी, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स. नीचे दिए हुए लाइन्स की आपको मीनिंग बतानी है. ऑल दैट यू डू इट मैच द वर्ड टू द ब्राइटनेस थॉट इन योर हेड. आंसर इज वॉट एवर वी डिड इन द पास्ट, आर डूइंग इन द प्रेजेंट और विल डू इन द फ्यूचर विल बी जस्ट अ कनेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट वी थॉट्स टू मेट. क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड द ओल्ड आंट कॉल फॉर अ पंचायत. यानी जो जुम्मन की ओल्ड आंट थी उन्होंने पंचायत क्यों बुलाई. यहाँ पर 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा. आंसर इज़ आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, द सिचुएशन चेंज एंड शी वाज टॉर्चर्ड एंड इंसल्टेड बाय जुम्मन्स एंड हिज वाइफ. जुम्मन की आंट ने पंचायत इसलिए बुलाई थी क्योंकि कुछ सालों के बाद, कुछ ईयर्स के बाद जुम्मन और उसकी वाइफ के द्वारा आंट की इंसल्ट की जा रही थी और उसे टॉर्चर भी किया जा रहा था. So the aunt demanded to pay her monthly allowances to set up her separate kitchen, but Jummans refused her. Thus, she decided to call for a पंचायत. इसलिए जुम्मन की आंट ने ये डिमांड रखी कि वो उसे मंथली अलाउंस दे जिससे वो अपना एक सेपरेट किचन बना सके, लेकिन जुम्मन इसे रिफ्यूज़ कर रहा था. इसलिए आंट ने ये डिसाइड किया कि वो पंचायत बुलाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विशेस डज द चाइल्ड इन द पोएम मेक. राइट योर 3 विशेस. ये क्वेश्चन वोकेशन पोम से है जिसमें आपको ये बताना है कि चाइल्ड की विशेस क्या थी और आपको अपनी भी 3 विशेस को बताना है. आंसर इज़ द चाइल्ड इन द पोम वांट टू बी अ हॉकर्स, अ गार्डनर एंड अ वॉचमैन. पोएम में जो चाइल्ड है वो हॉकर बनना चाहता है, गार्डनर बनना चाहता है और वॉचमैन बनना चाहता है. यहाँ पर 3 विशेस आपको अपनी भी लिखनी है, जैसे आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सोशल वर्कर या कुछ भी. यहाँ पर आप अपनी विशेस अपने से लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 10, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस. यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ये सारे क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के चैप्टर 7 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल स्टोरी से लिया गया है. आपके PT2 में जो भी पोर्शन है उनके क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा. इसमें से आपको किसी 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम. यानी मिड स्ट्रीम, बीच में पहुँचने के बाद क्रोकोडाइल ने मंकी से क्या कहा. आंसर इज़ The crocodile told the monkey midstream that he had to go underwater as he wanted to kill him, as his wife could not survive without eating his heart. Midstream यानी पॉन्ड या रिवर के मिड स्ट्रीम में जाने के बाद क्रोकोडाइल ने मंकी से कहा कि उसे वाटर के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि वो उसे मारना चाहता है, क्योंकि उसकी वाइफ उसके हार्ट को खाए बिना जीवित नहीं रह सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती है. क्वेश्चन नंबर बी, द क्रोकोडाइल्स वाइफ एनोड विथ हर हस्बैंड वन डे. यानी एक दिन क्रोकोडाइल की वाइफ अपने हस्बैंड से, क्रोकोडाइल से क्यों नाराज़ हुई, गुस्सा क्यों हुई. आंसर इज़ द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज एनोड विथ हर हस्बैंड वन डे बिकॉज दैट डे द क्रोकोडाइल स्टेड विथ द मंकी लॉन्गर दैन यूजुअल. शी वॉज वेटिंग फॉर हिम एंड मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैज़ जस्ट बीन हैच्ड. क्रोकोडाइल की वाइफ इसलिए नाराज़ हुई थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम मंकी के साथ व्यतीत किया था, जबकि वो लगातार वेट करती रही और उसे अकेले ही उस समय पहले निकले हुए बच्चों को मैनेज करना पड़ा था. क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पर आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं लेकिन यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसलिए 3 क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन कर देते हैं.
वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम। अनविलिंग का मतलब है यहाँ पे किसी काम के लिए तैयार ना होना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्रोकोडाइल अपने फ्रेंड को घर लाने के लिए तैयार क्यों नहीं था। आंसर इज़ द क्रोकोडाइल वॉज अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम बिकॉज ही न्यू दैट हिज वाइफ वॉज प्लानिंग टू ईट द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वॉज वेरी फंड ऑफ हिम। क्रोकोडाइल अपने फ्रेंड को लाने के लिए इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि वो जानता था कि उसकी वाइफ मंकी को खाने का प्लान बना रही है और क्रोकोडाइल मंकी को बहुत ज़्यादा चाहता था, फास्ट फ्रेंड था। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये दोनों क्वेश्चन भी द मंकी एंड द क्रोकोडाइल स्टोरी से हैं। आपकी पोर्शन में जो भी हो आप उससे क्वेश्चन लर्न करिएगा। फर्स्ट है डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एंड मंकी के बीच में जो फ्रेंडशिप थी उसे आपको डिस्क्राइब करना है। आंसर इज़ द फ्रेंडशिप बिटवीन द क्रोकोडाइल एंड द मंकी बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इन अ शॉर्ट पीरियड। बहुत कम समय में मंकी और क्रोकोडाइल के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या गहरी हो गई थी। हाउएवर हिज वाइफ ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंग हर द मंकी हार्ट टू ईट। जबकि उसकी वाइफ ने उसे ये ऑर्डर दिया था कि मंकी को लेकर के आओ, हम उसका हार्ट खाएंगे। द क्रोकोडाइल वॉज स्टक्ड अप whom to choose, either his wife or him friend। क्रोकोडाइल एंड मंकी के बीच में इतनी गहरी दोस्ती थी कि क्रोकोडाइल इस बात पर अड़ा रहा कि वो अपने वाइफ को या फिर अपने फ्रेंड को चुने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। द मंकी वॉज नाइस एंड क्लेवर हाउ। यानी मंकी नाइस और क्लेवर था, किस तरह से, ये आपको बताना है। आंसर इज़ द मंकी वॉज क्लेवर इनफ टू सेव हिज लाइफ। He said he had left his heart behind on the tree. As the two came back to the tree, the monkey climbed up। मंकी बहुत ज़्यादा क्लेवर या चतुर था, इस बात से शो होता है कि उसने अपनी लाइफ को बचा लिया था। उसने कहा कि उसका हार्ट पेड़ पर, ट्री पर है। क्रोकोडाइल जब उसे वापस लेकर के आया तो वो झट से पेड़ पर चढ़ गया। इस तरह से उसने अपनी लाइफ को बचा लिया। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।